हेलो दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का मैं टाइप 8 तक बता चुका हूँ। ठीक है, टाइप 8 बताने के बावजूद भी अंकुर कुशवाहा वो हमारे को एक व्हाट्सएप दिया किया क्वेश्चन, और मैं उस क्वेश्चन का आज वीडियो बना रहा हूँ। 10 क्वेश्चन है, लेकिन उस टाइप का अभी मैं बताया नहीं हूँ। मैं बोला कि इस टाइप का भी मैं अभी बता दूंगा, क्योंकि मैं अभी रनिंग है, बता रहा हूँ। टाइप 8 तक बताया, तो आज बताता हूँ टाइप 9। तब देखते हैं टाइप 9 का पहला क्वेश्चन। बहुत बिना फार्मूला का बताऊंगा। मैं बताया हूँ शुरू में कि बिना फार्मूला का ही मैं अर्थमेटिक खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं बिना फार्मूला का देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है एक वस्तु को 630 रुपया में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यही ना। तो सब पहले मैं परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने की कोशिश करेंगे, यानी बदलेंगे। ठीक है, तो 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8। ठीक है, 1/8 आखिर कैसे होता है, फिर क्या लिख सकते हैं आप? तो इसको लिख सकते हैं 25/2% लिख सकते हैं ना। और इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए 25/2, अब परसेंट हटाएंगे तो 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी 25 चौके 4 दूनी 8, यानी 1/8। अब आइए यहाँ लिखेंगे कैसे, सीपी। सीपी के मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ, यानी कॉस्ट प्राइस हुआ। यहाँ लिखेंगे एसपी, यानी सीपी अनुपात एसपी। एसपी का मतलब क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ। ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब आइए हमारे जो ओपन है क्वेश्चन 12.5% लाभ होता है, यानी जब वो उसका एसीपी 8 रुपया था, तो 12.5% लाभ होने के कारण 12.5% लाभ होने के कारण यहाँ फ्रैक्शन में कितना लाभ हुआ, तो 1 का लाभ हुआ। ठीक है, फ्रैक्शन में कितना हुआ, 1 का 8 था, तो अब कितना हो जाएगा एसपी, तो हो जाएगा कितना 9। 1 का लाभ हुआ तो 9। आइए यहाँ मेरा फ्रैक्शन में दे रखा है एसपी बराबर 9 यूनिट, यहाँ एसपी बराबर 9 यूनिट, और क्वेश्चन में एसपी बराबर सेलिंग प्राइस दे रखा है 630 रुपया। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, तो 1 यूनिट का मान निकालना 630 में 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 7 63, यानी 70 हुआ, 70। ठीक है, अब आइए, अब आप बोल रहा है क्वेश्चन में कि मेरे को सीपी बताइए। सीपी बताइए, यानी क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य दिया है सीपी बराबर 8 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 70, तो 8 यूनिट बराबर हो जाएगा 70 इंटू 8, यानी ये कितना हो जाएगा मेरा, तो 7/8 56, यानी 560 रुपया मेरा क्या हुआ, सीपी हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए। आप लोग को ये मेथड अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि एक वस्तु को 1470 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 2/3% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी क्रय मूल्य निकालना है, सीपी निकालना। तो हम बताया हूँ कि परसेंट को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, यानी 16.2/3% है, तो इस फ्रैक्शन में कितना होगा, फ्रैक्शन होता है 1/6। इसके आखिर कैसे होता है, तो 16 यानी 16 में 3 से मल्टीपल करेंगे, यानी गुना करेंगे, तो 16 का 2 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 50/3%। जब परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड करेंगे 100 से, 50 दूनी 100, यानी 3 दूनी 6 हो गया, यानी 1/6। यानी जब सीपी, सीपी के मतलब सीपी का मतलब हुआ क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य अनुपात एसपी। एसपी का मतलब हुआ विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है, विक्रय मूल्य। आइए हमारे पास सीपी है यानी 6 यूनिट। हमारे पास सीपी कितना है, 6 यूनिट। तो बोल रहा है कि 16.2/3% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी जब सीपी मेरा 1 था, तो 6 का 16.2/3 का 1 हुआ, यानी लाभ कितना हुआ 1 का। तो यहाँ 1 का लाभ, यानी सीपी मेरा 6 था, तो लाभ हुआ 1 का, तो कितना हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा मेरा एसपी। आइए यहाँ मेरा एसपी बराबर है यहाँ 7 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में एसपी बराबर कितना है, 1470 है। ठीक है, लेकिन 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 1470 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 7 तक 7, यानी 210 हुआ 1 यूनिट का मान। तो बोल रहा है कि सीपी बताइए, क्रय मूल्य बताइए, यानी तो 1 यूनिट बराबर 210, तो 6 यूनिट का मान निकाल लेंगे, 210 इंटू 6, यानी 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1 0, यानी 1260 रुपया इसका क्या हुआ, सीपी हुआ। यानी मेरा ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा हुआ, 1260 है ऑप्शन नंबर सी में, तो मेरा ऑप्शन नंबर सी हुआ राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपना
8.1/3% लाभ पर बेचता है, यानी वस्तु का विक्रय मूल्य 65,780 रुपये हो, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, तो 8 सही 1/3% का क्या निकालेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे। तो इसका फ्रैक्शन जब निकालेंगे तो 8 के 24 1 25, यानी 25/3% हटाएंगे तो 100 से गुना, यानी 25 चौक 100, यानी 4×3 12 हुआ, यानी 8 सही 1/3 का फ्रैक्शन होगा 1/12। तो वो सही लिखेंगे, सीपी अनुपात एसपी लिखेंगे। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है, 12 है, लेकिन 8 सही 1/3% का लाभ हुआ, यानी कि फ्रैक्शन में कितने का लाभ हुआ, तो फ्रैक्शन में 1 का लाभ हुआ। तो सीपी हुआ 12, तो एसपी कितना है, कितना में बेचेगा, 1% लाभ होने के लिए तो 13 में बेचेगा, ठीक है, 13 में बेचा। लेकिन यहाँ एसपी बराबर दिया है 13, लेकिन क्वेश्चन में एसपी बराबर दे रखा है, कितना में बेच रहा है, 65,780 रुपया में बेच रहा है। तो 13 यूनिट बराबर 65,780, तो 1 यूनिट बराबर, तो इसको डिवाइड करेंगे, यानी 13 5 65 1 0 63 78, यानी 0, यानी 5060, यानी 1 यूनिट बराबर 5,060 रुपया हुआ, यानी 12 यूनिट बराबर निकालना है। तो 12 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 5,060, तब ये 12 यूनिट बराबर हो जाएगा 5,060 इंटू 12, इसको जब मल्टीपल करेंगे बर्छक 72, यानी बर्छक 72, यानी ये हो जाएगा, ठीक है, यानी 60,720 रुपया मेरा क्या हुआ, सीपी हुआ। इसने बोल रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है, तो दुकानदार का वास्तविक लाभ क्या होगा, यानी एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा, यानी रियल प्रॉफिट क्या होगा, ये निकालना है हमको। 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50/3% हटाएंगे 100 से गुना, यानी 50 दूनी 100, यानी 3 दूनी 6 1/6। यानी अब देखिए क्या बोल रहा है कि विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3 पर लाभ पर बेचता है, यानी अंग्रेजी में क्या बोल रहा है कि 16.2/3 प्रॉफिट ऑन सेलिंग, यानी ऑन सेलिंग मतलब कि किस पे ये लाभ कमा रहा है, तो एसपी पे लाभ कमा रहा है। तो यहाँ एसपी इसका कितना हो जाएगा, मेरा ये एसपी हो जाएगा, एसपी हो जाएगा कितना, 6, एसपी मेरा क्या हुआ, 6 हुआ, और ये क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, यानी एसपी मेरा जो था वो 6 रुपये हुआ। सर आप तो पीछे इसको बताए थे सीपी, लेकिन यहाँ पर तो बता दिए इसको एसपी, कैसे हुआ आखिर ये, तो आखिर ये कैसे हुआ कि यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में कि विक्रय मूल्य के, और इंग्लिश में क्या बोल रहा है कि 16 सही 2/3 प्रॉफिट ऑन सेलिंग, यानी सीपी, यानी एसपी पर वो प्रॉफिट क्या कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है एसपी पे, सीपी पे प्रॉफिट नहीं कर रहा है, प्रॉफिट किस पे कर रहा है, एसपी पे प्रॉफिट कर रहा है, इसलिए एसपी मेरा कितना हो जाएगा, 6 हो गया एसपी। तो मेरा सीपी कितना होगा, अगर सीपी कितना होगा, तो यहाँ 16 से 2/3 प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट यहाँ कितना है, 1 है। तो अगर मेरा एसपी होगा 6, तो मेरा सीपी कितना हो जाएगा, तो वो खरीदा होगा 5 रुपया में, कितना में खरीदा होगा, 5 रुपये में खरीदा होगा, तब तो एक प्रॉफिट कमा रहा है, तो बेच रहा है 6 रुपया 6 यूनिट में। तो यहाँ मेरा क्वेश्चन में दे रखा है क्या, पूछा दुकानदार का वास्तविक लाभ क्या होगा, तो वास्तविक लाभ पूछा, तो यहाँ वास्तविक लाभ कितना हो रहा है, 1 यूनिट का लाभ हो रहा है, कितना पर, तो 5 पर, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, यानी ये कितना है, 20 5 100, यानी 20% उसका क्या है, वास्तविक मूल्य है, यानी रियल प्रॉफिट 20%, यानी एक्चुअल प्रॉफिट 20%, वास्तविक लाभ 20%, आपका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचता है, तो व्यक्ति का वास्तविक हानि क्या है, यानी वास्तविक हानि क्या होता है उसे देखते हैं। यानी 25% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 25% का 1/4 होगा, ये हो गया मेरा क्या एस, और ये क्या होगा, लॉस 25% ना, यानी हानि ना, तो ये हो जाएगा लॉस, ये 1 यूनिट, ठीक है। एसपी, तो यहाँ एसपी मेरा कितना हो जाएगा, एसपी हो गया 4, तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी अगर 4 हो जाएगा एसपी, यानी 4 हो गया, 25% हानि हुआ, तो 1 का हानि हुआ है, तो सीपी कितना होगा, तो सीपी हो जाएगा 5 मेरा, क्यों, कैसे होगा, तो इस पर क्या हो रहा है, ये एसपी जो है ये हानि हो रहा है 1 का, तो इसमें ऐड करेंगे सेलिंग में, तब तो आएगा एसपी, तब तो हानि हुआ 1 का,
वन का हानि हुआ कितना पर, तो 5 पर परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना 20 25 100 यानी 20% मेरा क्या हुआ, लॉस हुआ, हानि हुआ। यानी वास्तविक हानि कितना हुआ, रियल हानि कितना हुआ, तो एक्चुअल हानि 20% मेरा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की 8/3 लाभ पर बेचता है तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए ना। सबसे पहले 8/1/3% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो हो जाएगा ये 25/3% में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 25 चौके 100 यानी 1/34 यानी 12, यानी ये हो गया क्या, सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग बोल रहा है ना, तो ये 12 हो गया मेरा सेलिंग यानी एसपी, और ये 1 हो गया प्रॉफिट यानी पी। तो एसपी मेरा कितना है, 12 है, और एसपी मेरा 12 रुपये में बेचा था, 1 का लाभ हुआ तो सीपी कितना में खरीदा होगा, तो 1 का इस पे लाभ हो रहा है तो कितना में खरीदा होगा, तो 11 में खरीदा होगा, तब तो 1 का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 का प्रॉफिट हुआ कितना पर, तो 11 पर, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1199 यानी 901/11% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ यानी लाभ हुआ, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा मेरा राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखता हूँ क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। यानी क्या हो रहा है इसमें देखते हैं, लाभ हो रहा है या हानि। तो यहाँ 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, ये हो जाएगा मेरा क्या, क्रय मूल्य, ठीक है, यानी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस बराबर है 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है, यानी विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, अब आइए तो यहाँ से निकाल लेंगे सीपी अनुपात एसपी। अगर मेरे को सीपी निकालना है तो सीपी वालों को क्या करेंगे, इसको छुपा लेंगे तो बच्चा मेरा कितना 14, तो मेरा 14 हो जाएगा क्या, सीपी हो गया, और हमको एसपी निकालना तो एसपी आर को हम क्या करेंगे, छुपा लेंगे तो बच्चा कितना मेरा 16, तो यहाँ मेरा कितना है 16। अब इसको जो कटने छटने वाला होगा कटा छटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना 2 2 7 14 2 8 16। अब प्रतिशत लाभ तो क्या एसपी हो गया मेरा 8 यूनिट और सीपी हो गया 7 यूनिट, तो कितना का प्रॉफिट हुआ, तो 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ कितना पर, तो 7 पर, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, जब इसको करेंगे यानी 100 डिवाइड 7 तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 14/2/7% प्रॉफिट, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। पूरा उम्मीद है 100% कि आप लोग को समझ में आया हो। इसमें बोल रहा है कि एक व्यक्ति पाता है कि 2750 वस्तुओं को क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी क्या हो रहा है, 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर है 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है। ठीक है, यही ना, तो यहाँ से क्या करते हैं, सीपी अनुपात एसपी मैं निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से सीपी अनुपात एसपी मैं निकालूंगा, तो सीपी निकालना है तो इसको क्या करेंगे, छुपा लेंगे, तो मेरा हो जाएगा ये कितना 2500 हो जाएगा सीपी, और एसपी निकालना है तो एसपी को क्या करेंगे, छुपा लेंगे, तो मेरा एसपी कितना हो जाएगा 2750। इसको कटने वाला होगा कटा देंगे, छटा देंगे ना, 1 0 से 1 0 इसको कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, ये 25 से कम 25, और ये हो जाएगा 25 से कम 25, यानी 10/11, यानी खरीदा था 10 यूनिट में, बेच दिया 11 यूनिट में, तो कितना का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ कितना पर, 10 पर, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना 1 0 से 1 0 यानी 10% इसका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, सबसे मजेदार क्वेश्चन, एकदम छोटा में बनेगा, एकदम समझेंगे इसको एकदम मजेदार से। ठीक है, चलिए देखते हैं कितना बड़ा क्वेश्चन है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत तथा छूट प्रतिशत का अंतर क्या होगा, ये निकालना है हमको। देखिए इसको कैसे हम सजा देंगे रेशियो मेथड पे एकदम आसानी से, आप कैसे इसको देखते रहिए। मैं तो यहाँ ये क्वेश्चन यहाँ तक तो बता चुका हूँ कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसको पर लिखते हैं, यानी 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर है 9 वस्तुओं के
विक्रय मूल्य के बराबर यानी एसपी के बराबर। तो यहाँ से मैं सीपी अनुपात एसपी पहले निकाल लूंगा। तो ये हो जाएगा मेरा सीपी निकालेंगे इसको तो ये हो जाएगा 9 और एसपी मेरा कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। इसको कटा देंगे 3 3 के 9 3 4 के 12 यानी सीपी अनुपात एसपी मैं निकाल लिया। अब आइए दूसरा केस में क्या बोल रहा है, दूसरा लाइन बोल रहा है कि जबकि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट यानी 10 वस्तुओं पर दी गई छूट यानी डिस्काउंट को मैं डी लिखता हूँ, ठीक है, डिस्काउंट को डी लिखता हूँ। 10 वस्तुओं का डिस्काउंट 5 वस्तुओं के पर कमाए गए लाभ के बराबर है यानी 5 वस्तुओं पर लाभ कमा रहा है वो बराबर है प्रॉफिट। प्रॉफिट को मैं पी लिखता हूँ। तो डी अनुपात प्रॉफिट, तो डी निकालेंगे तो ये हो जाएगा मेरा डी हो जाएगा 5 और ये मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट तो प्रॉफिट मेरा कितना हो जाएगा तो 10 यानी डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा 5 दूनी 10 1:2 हो जाएगा, ठीक है, यानी 5 दूनी 10, ठीक है। अब आइए यहाँ देखते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट मेरा कितना है, यहाँ पर खरीदा है सीपी है 3 यूनिट और एसपी है 4 यूनिट। तो यहाँ प्रॉफिट मेरा कितना है 1 है, प्रॉफिट 1, लेकिन यहाँ प्रॉफिट कितना है, यहाँ पर प्रॉफिट मेरा कितना है 2 है। लेकिन दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या है, दोनों को बराबर करना पड़ेगा ना। दोनों को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 प्रॉफिट करने के लिए इसमें मैं क्या करूँ कि ये हो जाएगा, इसमें ये 6 या इसमें मैं अगर 2 से मल्टीपल कर दूँ, इसमें भी 2 से, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 यानी सीपी। यहाँ देखिए अब यहाँ प्रॉफिट हो गया 2 और यहाँ पर ही प्रॉफिट 2, तो दोनों बैलेंस हो गया तो यानी प्रॉफिट 2 हुआ, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेता हूँ प्रॉफिट मेरा हुआ 2 कितना पर, तो 6 पर, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना यानी द्वितीय यानी 6 यानी ये इसको जब मल्टीपल करेंगे 100/3 तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 3.3 ये होगा क्या होगा प्रॉफिट हुआ, ये मेरा ये हुआ प्रॉफिट। अब भाई छूट परसेंट भी निकालना है, छूट परसेंट निकालना है, डिस्काउंट परसेंट तो आप लोग जानते हैं, आप लोग यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ अब, यानी डिस्काउंट यानी यहाँ सीपी अनुपात एसपी अनुपात के मतलब अंकित मूल्य। तो सीपी मेरा कितना है 6 हो गया सीपी और एसपी कितना हो गया 8 हो गया एसपी। तो अब डिस्काउंट 1, तो डिस्काउंट किस पे मिलता है, डिस्काउंट किसे मिलता है, डिस्काउंट मिलता है अंकित मूल्य पर डिस्काउंट मिलता है। तो अगर ये अंकित मूल्य यानी सेलिंग प्राइस हो गया 8 तो डिस्काउंट मिला इस सेल्स पे, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 9। क्यों 9 हुआ, तो इसमें 1 ऐड करेंगे तब तो एमआरपी, तब तो इस पे एमआरपी पे 1 का छूट देगा, 9 पे 1 छूट दिया तो 8 हुआ मेरा एसपी, ठीक है, वो 8 हुआ एसपी। तो भाई डिस्काउंट परसेंट निकालना है यानी छूट परसेंट, तो छूट परसेंट कितना है, छूट कितना का 1 का छूट है, तो छूट किस पर निकालते हैं, डिस्काउंट निकालते हैं एमआरपी पर निकालते हैं। एनी टाइम छूट किस पे निकलता है, एमआरपी पे निकलता है, अंकित मूल्य पे निकलता है। तो एमआरपी है 9, परसेंट बदलने के लिए 100 से गुना यानी इसको करेंगे जब डिवाइड करेंगे 100/9 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1199 1/9%। अब भाई हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है अंतर, प्रॉफिट और छूट में अंतर निकालना है, अंतर डिफरेंट निकालना है, डिफरेंट निकालना है। तो यहाँ से डिफरेंट क्या हो जाएगा यानी अंतर क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा और इसको मैं तोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 1111%, ठीक है, 11% इसको तोड़ूंगा तो इसको तोड़ूंगा तो 111% होगा, ठीक है। तो अब अंतर निकालना तो प्रॉफिट है 33.33 माइनस करना है, अंतर निकालना है 11.11 यानी यहाँ से हो जाएगा 22.22% मेरा आंसर यानी राइट आंसर। देख रहे हैं इतना आसानी से हम बना सकते हैं। चलिए मैं क्लास यहीं पर एंड करता हूँ। आप लोगों को कैसा लगा होगा और अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। ये मेरे अंकुर भाई का दिया हुआ क्वेश्चन था, उसका मैं पूरा हल कर दिया। यदि आप लोग को भी चाहिए इस तरह का क्वेश्चन और इस तरह का मेथड तो आप भी अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर, ठीक है। चलिए मैं यहीं पर अपना क्लास